बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का टॉपिक है और इसमें हम 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर टू। और इसमें क्वेश्चन नंबर टू अगर हम देखें तो ये है सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31 2018 ऑफ मेसर जुबैर लिमिटेड आर एस फॉलोज। हमें तीनों इन्वेंट्रीज यानी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ओपनिंग एंडिंग तीनों के मौजूद हैं। उसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड दिया हुआ है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मौजूद है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं इसमें। और एक इसने ये भी लिखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। रिक्वायर्ड में है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, डायरेक्ट लेबर चार्ज्ड टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहला काम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का, ये आपने बनाना है। जो नॉर्मली हम मिसिंग फिगर्स के सवाल में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल परचेज ऐड करना, अवेलेबल फॉर यूज आ जाता है। लेस रॉ मटेरियल एंडिंग रॉ मटेरियल यूज्ड मिलता है। एट डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आ जाती है। एट फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड होता है तो टोटल वर्क इन प्रोसेस मिलती है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। अब जो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो हम इस फॉर्मेट पे पुट कर देंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग आ रही है 17,750, एंडिंग 20,250। रॉ मटेरियल यूज इन्होंने हमें दिया हुआ 81,500। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्होंने हमें दी हुई है 171,500। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है 20,000 और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है 7,500। ये चीज़ें जो हमें अवेलेबल थी अब डाल दी। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता है कि रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस एफ ओ एच। यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, ये को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बनती है। लेकिन अगर मैं यूज्ड रॉ मटेरियल, यूज्ड डायरेक्ट लेबर और एफ ओ एच को ऐड करता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन तीन चीज़ों को ऐड करके आती है, रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बन सकती है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को ऐड करके आ सकती है। अब इन्होंने हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है और इन्होंने हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इक्वेशन में डाल दी, प्लस डायरेक्ट लेबर। और उसने हमें ये बताया है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट अ रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो डायरेक्ट लेबर का 60% होना चाहिए। इक्वेशन की शक्ल अब कुछ इस तरह से आपकी बन गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन तीनों को ऐड करके आ रही थी। आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अमाउंट डाल दी, आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज की अमाउंट डाल दी। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 60% ऑफ लेबर है। 60% को हम 0.6 भी लिख सकते हैं और 60% ऑफ लेबर को हम 0.6 DL लिख सकते हैं। अच्छा, 81,500 इक्वेशन की राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट पे जाके नेगेटिव हो गया। 171,500 में से आपने इसको लेस किया, 90,000 आ गया। DL प्लस 0.6 DL आपका हो गया 1.6 DL। और डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आपकी आ गई 90,000 डिवाइड बाई 1.6, जो कि हो गया 56,250। तो इस तरह आपने डायरेक्ट लेबर की मिसिंग फिगर जो है उसको भी निकाल लिया। 56,250 ये हमने यहाँ पे ला के रख दिया। फिर हमें पता है कि क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 60% है तो हमने 56,250 का 60% ले लिया, जो कि बना 33,750। 33,750 ये ला के मैंने 33,750 यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब अगर आप देखें, अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई चीज़ रिवर्स जाके निकालनी हो तो हम जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम ऐड बैक कराते हैं। तो मैंने ये रॉ मटेरियल यूज मेरे पास मौजूद है 81,500, इसमें मैं ऐड कराऊंगा 2250। तो मुझे जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगा 101,750। और एक और चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर दरमियान वाली कोई चीज़ मिसिंग हो तो हम इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। इसका और इसका हम डिफरेंस लेते हैं, तो मैं डिफरेंस ले लेता हूँ 101,750 माइनस 17,750। ये डिफरेंस आ गया 84,000, जो कि हमारी परचेजेस निकल आई। तो ये हमने
दो मिसिंग फिगर्स निकाल ली। तीसरी मिसिंग फिगर इसमें है जो कि फॉर्मेट से निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं। 81,500 प्लस 56 250, प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई 13,7750। इसमें हमने ऐड कर दिया 33,750, ये हो गया हमारा 171,500। फिर ऐड किया हमने इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 191,500 हो गया। लेस करवा दिया हमने इसमें से 191,500 में से लेस करवाया 7,500, जो कि हमारा लेस होकर हमारे पास COGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया 1,84,000। अब ये जो 1,84,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आया है, इसको हमने उठाकर पुट करना है, ये हमने इसको लेना है और इसको उठा के हमने ये यहाँ पे रखना है इस वाले फॉर्मेट में। तो ये मैंने ला के यहाँ पे रख दिया 184,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, फिनिश गुड्स ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 184,000 प्लस 22,500, 2,06,500 और माइनस कर दें इसमें से आप 27,500, आपको जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें उसने कहा है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड December 31st 2018 विद नेसेसरी कंप्यूटेशन। और इसमें बहुत सारी कंप्यूटेशन हमने करनी है, और हमने यहाँ पर भी वही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, वो हमने बना लिया है। और रॉ मटेरियल क्लोजिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, रॉ मटेरियल एंडिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर इसने हमें बताया है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 480,000 है, ये हमने रख दी है। ओपनिंग रॉ मटेरियल डाल दिया है। परचेजेस हमारे पास मौजूद है 4,70,000, तो दोनों को ऐड करके रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। और ये हमारे पास जो है आ गया 610, एंडिंग मौजूद नहीं है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास मौजूद है और FOH नहीं है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग था 1,60,000 और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमने जो है वो डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसने कहा है कि डायरेक्ट लेबर 4,80,000 विच इज़ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। हमने फ़ौरन एक इक्वेशन बना ली कि डायरेक्ट लेबर जो है वो FOH का 160% है। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट यहाँ पे रखी, फैक्ट्री ओवरहेड इंटू 160%, और अगर फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए तो 160% दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। और जब ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हुआ तो हमें अपनी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट भी मिल गई, जो कि 3,00,000 रुपये 300,000 आ गई, जिसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 11,20,000 विच इज़ 70% ऑफ नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसने हमें बता दी है, उससे हम सेल्स निकाल लेंगे बिल्कुल ऐसे इक्वेशन बना के। ये हमने सेल्स निकाल ली है इक्वेशन बनाकर। अच्छा, इसके बाद हमने एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनाई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनाकर हमने जो है फिनिश गुड्स ओपनिंग रखी। ये स्टेटमेंट अभी पिछले सवाल में भी बनाई थी। फिनिश गुड्स ओपनिंग रखी, फिनिश गुड्स एंडिंग रखी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने रखा। रिवर्स प्रोसीजर अडॉप्ट किया। इसमें ये हमें नहीं पता और ये हमें नहीं पता। हमने रिवर्स प्रोसीजर अडॉप्ट किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए। हमने 11-20 में 3,60,000 ऐड कर दिया, तो हमें पहले ये 1480 की अमाउंट मिल गई। और उसके बाद हमने इस 280,000 और 1480 का जो डिफरेंस था, क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू जब नहीं पता होती तो हम फ़ौरन डिफरेंस लेते, तो 12,00,000 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो आ गई। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 12,00,000 रुपये आ गई, इसको उठाकर मैंने अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट में डाल दिया। रिवर्स प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए चलेंगे। 12,00,000 प्लस कर देंगे कि ऊपर से आते हुए वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस हो जाता है, अब ऐड बैक होगा 1380।
टोटल वर्क इन प्रोसेस, और ऊपर से वर्क इन प्रोसेस ऐड हो रहा था, रिवर्स जाएंगे तो उसको लेस करेंगे, 1380 माइनस 160, ये हो जाएगा 1220। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड भी लेस होगा, 920 प्राइम कॉस्ट आ गई, 920 में से आप 480 लेस कर दें डायरेक्ट लेबर, तो आपका हो गया 440 रॉ मटेरियल यूज्ड। और उसके बाद दरमियान वाली फिगर निकालनी हो, रॉ मटेरियल एंडिंग, तो अवेलेबल फॉर यूज़ 6,10,000 है और 440 आपके पास रॉ मटेरियल यूज्ड है। उसका मतलब अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूँ तो 1,70,000 मेरी मिसिंग फिगर आ गई, क्योंकि रॉ मटेरियल एंडिंग है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो ये बहुत आसानी से अब बन जाएगी। सेल्स हमारे पास मौजूद है, सेल्स अभी हमने निकाली थी 16 लाख रुपए, ये हम ले लेंगे। हमें पता है कि सेल्स में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 11,20,000। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिफरेंस आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट 480। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करवाएंगे, इन्होंने बताया कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 20% ऑफ नेट सेल्स हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस ये 20% ऑफ नेट सेल्स हैं। सेल्स आपकी अगर 16 लाख की है तो उसका आपने लेना है 20%, तो ये आपका बन रहा है 16 लाख का 20%, 3,20,000। 3,20,000 आपने यहाँ से लेस करवाना है। 4,80,000 में से आप 3,20,000 लेस करवा दें तो आपके पास 1,60,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इस तरह हमने इनकम स्टेटमेंट बनाकर इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन जो है हर तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो वर्किंग्स है, वर्किंग्स और बहुत एहतियात से इक्वेशन वगैरह बनाकर आपने इनकी वर्किंग्स करनी है। ये हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2019 रेगुलर और 2018 रेगुलर। बहुत बहुत शुक्रिया।